दोस्तों आज के समय में अगर आप एक ईवी चलाते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्या है? वो है आपकी चार्जिंग टाइम, रेंज एंग्जाइटी और बैटरी की सेफ्टी। तो सोचो अगर आपको एक ऐसी बैटरी दी जाए जो अल्ट्रा फास्ट चार्ज हो, 500 प्लस किलोमीटर की रेंज रियल वर्ल्ड रेंज दे और साथ में फायर प्रूफ हो। ये कोई सपना नहीं है दोस्तों, ये है सॉलिड स्टेट बैटरी रिवॉल्यूशन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट बैटरीज होती क्या है, इंडिया में कब तक आएंगी और क्या ये एक इंडिया की ईवी गेम को बदल पाएंगी या ये एक सिर्फ हाइप क्रिएट किया जा रहा है। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। तो चलिए चलते हैं फ्यूचर में और जानते हैं सॉलिड स्टेट बैटरीज के बारे में सिंपल लैंग्वेज में। दोस्तों अभी तक जो ईवीज में आप बैटरी पैक देख रहे हैं वो है लिथियम आयन बैटरी पैक, जो कि लिक्विड या जेल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइट के साथ आता है। लेकिन अगर मैं सॉलिड स्टेट बैटरी की बात करूं तो इसमें सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट आपको देखने को मिलते हैं जो कि होते हैं सेरेमिक या सल्फाइड मटेरियल के। अब इन सॉलिड स्टेट बैटरीज का फायदा क्या है? अगर मैं मेजर बेनिफिट्स की बात करूं तो ये हो जाता है 30 to 50% ज्यादा एनर्जी डेंसिटी एज कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरीज, 2 to 3x टाइम्स फास्टर चार्जिंग एज कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरीज। फायर रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है सॉलिड स्टेट बैटरीज में। मतलब कि ईवीज का पूरा गेम ही बदल सकता है अगर मार्केट में सॉलिड स्टेट बैटरीज आ जाएं तो। दोस्तों अब बात करते हैं ग्लोबल प्लेयर्स की जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं सॉलिड स्टेट बैटरीज पर। अगर मैं पहले प्लेयर की बात करूं जिसने की ईवी इंडस्ट्री में काफी धूम मचा रखी है वो है BYD, जो कि चाइनीज कंपनी है। और इनका कहना है कि कमर्शियल यूज में ये 2027 तक सॉलिड स्टेट बैटरीज को ले आएंगे। और जो इनका मास प्रोडक्शन है, जो कि कार्स में आपको डेली रनिंग में जो सॉलिड स्टेट बैटरीज है वो 2030 तक आपको देखने को मिलेगी BYD की कार्स में ये सॉलिड स्टेट बैटरीज। अगर मैं फेरेसिस एनर्जी की बात करूं तो इनका 2025 के एंड तक जो है एक पायलट प्रोडक्शन सॉलिड स्टेट बैटरीज का वो स्टार्ट हो चुका है। 2026 में ये गीगावाट आवर का जो स्केल प्रोडक्शन है जो वो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अगर मैं टोयोटा, क्वांटमस्केप और सैमसंग सॉलिड स्टेट बैटरीज की बात करूं तो इन सब में रिसर्च जो है वो काफी आगे तक हो चुकी है। तो जल्द ही आपको इनकी बैटरीज जो हैं वो सॉलिड स्टेट बैटरीज वो आपको मार्केट में देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अगर मैं मार्केट साइज की बात करूं तो 2024 में अप्रॉक्स $2 बिलियन की ये मार्केट थी और 2023 तक और 2033 तक ये मार्केट जो है $33 बिलियन प्लस तक जाने वाली। मतलब कि ग्लोबल लेवल पर पूरा बवाल मचने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया में क्या सीन होने वाला है सॉलिड स्टेट बैटरीज का। इंडिया अभी सॉलिड स्टेट बैटरीज की अर्ली रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में है, जिसमें कि कुछ सॉलिड स्टेप लिए जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं ओला इलेक्ट्रिक की बात करूं तो CEO भाविश अग्रवाल ने कंफर्म किया है कि ओला सॉलिड स्टेट बैटरीज पर काम कर रहा है। तमिलनाडु गीगा फैक्ट्री जो है इनकी, उसमें $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई है और गोल ये है 1.5 गीगावाट आवर कैपेसिटी का इनका गोल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं तो PLI स्कीम के अंडर ये 10 गीगावाट आवर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी एडवांस केमिस्ट्री सेल, जिसे हम बोलते हैं ACC, PLI स्कीम के थ्रू R&D को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अभी तक किसी भी इंडियन ईवी में सॉलिड स्टेट बैटरी का जो प्रोडक्शन रेडी नहीं हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया में ये सॉलिड स्टेट बैटरीज कब तक लॉन्च हो सकती हैं। दोस्तों ओला के R&D के अपडेट्स के अकॉर्डिंग 2025-2026 तक स्कूटर्स में टेस्टिंग स्टार्ट हो सकती है। फुल प्रोडक्शन प्लस कमर्शियल ईवीज का जो एडॉप्शन है वो 2027 और 2030 के बीच में ज्यादा रियलिस्टिक नजर आ रहा है। इनिशियली जो है हाई एंड प्रीमियम ईवीज या फिर फ्लीट्स में ये आएंगी, जैसे प्रीमियम ओला स्कूटर्स या कमर्शियल टैक्सीज हैं, उनमें आपको ये सॉलिड स्टेट बैटरीज देखने को मिल सकती हैं। मास एडॉप्शन की बात करें तो उसमें अभी 4 से 5 साल लग सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट जो है वो इनकी बहुत हाई रहने वाली। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं सॉलिड स्टेट बैटरीज वर्सेस लिथियम आयन बैटरीज। दोस्तों अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करूं तो लिथियम आयन बैटरीज में 250 से 300 वाट आवर पर केजी की इनकी डेंसिटी रहने वाली है। लेकिन सॉलिड स्टेट के केस में ये 350 से 500 वाट आवर पर केजी की होती है। चार्जिंग टाइम की बात करूं तो अभी DC फास्ट चार्जर से लगभग 40 से 60 मिनट का समय लगता है, वहीं सॉलिड स्टेट बैटरीज में आपका 15 मिनट से भी कम समय में ये चार्ज हो जाने वाली है। सेफ्टी की बात करूं तो
लिथियम आयन बैटरीज में कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है फायर का, लेकिन सॉलिड स्टेट बैटरीज के केस में ये नेग्लिजिबल है। ये काफ़ी ज़्यादा सेफ होती हैं और नॉन इन्फ्लेमेबल होती। अब अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूं तो नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी जो है उसकी लाइफ जो है 8 से 10 साल के बीच में होती है। वहीं आपकी सॉलिड स्टेट बैटरीज की जो लाइफ है वो 15 से 20 साल के बीच में रहने वाली है। अगर मैं करंट कॉस्ट की बात करूं लिथियम आयन बैटरीज की, तो वो 10 से 12 लाख के बीच में एक बैटरी पैक आपको देखने को मिल सकता है, अगर हाई एंड मैं बैटरी की बात करूं। और वहीं सॉलिड स्टेट बैटरीज की जो कॉस्ट रहने वाली है वो 20 से 25 लाख एक बैटरी पैक की हो जाएगी, अगर इनिशियल फेज में। कमर्शियल यूज की बात करूं तो लिथियम आयन बैटरीज तो ऑलरेडी यूज में है, लेकिन जो सॉलिड स्टेट बैटरीज हैं वो कमर्शियली जो है 27 और 30 के बीच में कहीं ना कहीं इनका कमर्शियल यूज, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनमें आपको देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि शुड यू वेट और बाय एन ईवी नाउ, क्या हमें रुकना चाहिए या फिर हमें कोई भी ईवी जो मार्केट में अभी अवेलेबल हैं उनको ले लेना चाहिए। अब मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताता हूं कि अगर आप एक ईवी लेना चाह रहे हैं अभी, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट बैटरी ऑसम है, लेकिन अभी इनका जो सफ़र है वो काफ़ी दूर रहने वाला है। आज की ईवीज भी काफ़ी एडवांस हैं, जो रेंज है लगभग 300 से 600 किलोमीटर तक की रेंज आपको मिल जाती है इनमें, अगर आप प्रॉपर्ली चलाते हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है और आगे बहुत ज़्यादा इसके इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। रीसेल वैल्यू जो है नॉर्मल ईवीज की अभी वो मार्केट में काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हो रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो एक स्टेज पर आ रही है, अब जो रीसेल वैल्यू जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अभी ईवी की नीड नहीं है, आप 2-3 साल रुक सकते हैं और आपको फ्यूचर प्रूफ टेक चाहिए, थोड़ा बेशक थोड़ा महंगा होगा, तो आप सॉलिड स्टेट बैटरीज का वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ एक कंपैरिजन सॉलिड स्टेट बैटरीज का और लिथियम आयन का। और आज की वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि क्या होती हैं, कब तक आएंगी और आपको कितना वेट करना पड़ेगा, आपको लेनी चाहिए कि नहीं। इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिल चुका है। तो अब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप सॉलिड स्टेट बैटरीज वाली ईवी को लेना पसंद करेंगे या फिर आप अभी कोई भी ईवी लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए।